का इजहार समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान से जब भी हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। एक बहुत शानदार शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार खान, तारिक खान साहब। तबले के हवाले से अगर कहीं नाम आएगा तो इनका नाम ज़रूर आएगा। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया और कौन सा अवार्ड जो इनके पास नहीं है, तमगा हुस्न कारकर्दगी ने मिला हुआ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। इसके अलावा तमीर खुसरो अवार्ड उन्हें मिला हुआ है, ताजपोशी कई दफ़ा इनकी हो चुकी है। अभी तक जो लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं बड़े सग़ीर में, अब हैं या नहीं हैं, उनके साथ संगत इन्होंने ज़रूर की है तबले पे। 6 साल की उम्र से इन्होंने आगाज़ कर दिया था और अभी तक माशाल्लाह इनकी जो उंगलियां हैं वो इस तरह से चलती हैं कि क्या रिदम है उनका। आज हमारे साथ मौजूद है और नदीम शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उनके तवस्सुत से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। उस्ताद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मिलके और इस टीवी पे टोरंटो 360 पे आके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने चाहने वालों से और सब लोगों से मुखातब हूँ आपकी बसात से, और जिस्मंदर सरार साहब और अपना भवेश साहब की बसात से, और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम शाह साहब का जो मुझे यहाँ लेके आए और आपसे मिलवाए। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बहुत मसरूफ़ आपकी शख्सियत है और यहाँ भी वक्त ज़ाहिर है बहुत कम है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूँ कि तारिक खान साहब बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम होने जा रहा है 6 जनवरी को, फ्राइडे का दिन होगा, फ्लैटो मार्कहम थिएटर में, जो कि 171 टाउन सेंटर बुलेवार्ड में है। वहाँ पे शाम 8 बजे ये प्रोग्राम है और इनके साथ संतूर पे मास्टरो विनय देसाई भी होंगे और सरंगी पे मास्टरो पंडित पंकज मिश्रा साहब भी होंगे और फिर उस्ताद तारिक खान साहब ज़ाहिर उसमें परफॉर्म करेंगे। और जसविंदर सिंह सरार साहब ऑर्गेनाइजर्स में से एक ऑर्गेनाइज़र हैं, यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही भवेश कुठारी साहब वो और हरवीना सिंधु वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि अपनी सकाफ़त को हम यहाँ जो है वो लेके आ रहे हैं। उस्ताद साहब, तबला मुझे लगता है कि बुनियादी साज है तमाम साज़ों का, जो ताल से सारा कुछ चलता है। ज़रूर है, लय भी है, लेकिन ताल के बगैर कुछ चीज़ है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आपका वैसे तो फैमिली आपकी वालिद साहब भी ज़ाहिर है और फिर एक, बल्कि मैंने पहले आज एक्सप्लोर हुआ कि पंजाब घराना, तबले का भी घराने हैं। जी तो बिल्कुल, मेन घराना पंजाब घराना, उससे ताल्लुक। उसके जो फाउंडर हैं वो उस्ताद मियाँ कादर बख्श जी, जो हमारे उस्तादों के उस्ताद थे। सही। और कहते हैं कि 1.25 लाख शिगिर्द उनका, 1.25 लाख शिगिर्द, इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और हर को उनको सिखाया। और ये पंजाब घराना जो है वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है। सही सही। और आपने बरसगीर में इंडिया पाकिस्तान बहुत मैंने देखा कि सब, मैं नाम पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि कोई शख्स रह नहीं गया। पंडित जसराज, उस्ताद मुस्तफ़ा अली खान, राहत फ़तेह अली खान, रोशन आरा बेगम, बड़े फ़तेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, गुलाम हसन शगन साहब थे, उस्ताद शफ़कत अली हैं और शरीफ खान पूंछ वाले। अच्छा, वो हम जब पीटीवी के जो पुराने प्रोग्राम्स रात को आते थे ना, राग रंग शायद, सितार बज रहा होता था, सरंगी बज रही होती थी, हल्का हल्का तबला होता था, घंटे घंटे का प्रोग्राम होता था। ये रिवायत ही बस कुछ खत्म होती जा रही है, पर कुछ समझ नहीं आ रही, हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, अपना सब कुछ पता नहीं। अफसोस की बात है, अपने म्यूजिक को, अपना कल्चर को जिंदा रखना चाहिए। और जो यहाँ लोग हैं, बल्कि एक मैसेज देता हूँ कि जो रहते हैं यहाँ, वो बड़ी अच्छी बात है, मगर अपने कल्चर को, अपने मज़हब को, अपने कल्चर को, अपनी दुनिया को वो कायम रखें, इससे हमारी पहचान है। अच्छा, नहीं अभी वैसे फ़र्क पड़ गया फ्यूजन में। अभी आप देख लें, आप तबला जो है, अब आपके जो मेन लोग जो गा रहे हैं वो किसी न किसी तौर पर ढोल तबले को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ख़त्म तो हो नहीं सकता क्योंकि रिदम बगैर मुमकिन नहीं है ना, कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आप कैसे, एक तो एक फैमिली का बैकग्राउंड होता है ना कि वालिद साहब कर रहे हैं, तो सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, तो आपको शौक, आप तो बहुत 6 साल में देख रहा था कि 6 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया और 14 में शायद आपने बाकायदा शागिर्दी कर लीजिए आपके उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब के साथ। जी। तो शौक बचपन से खुद ही, मतलब माहौल ऐसा बना कि आपने कहा चले ठीक है। शौक भट्टी साहब, शौक किया नहीं जाता, हो जाता है जैसे खुदा की तरफ से की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो ये मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, ये इश्क वाली बात है। और ये
म्यूजिक जो है या कोई भी फनून लतीफ़ा में कोई भी आर्टिस्ट अगर पैदा होता है तो वो मालिक की तरफ से आता है अपनी फील्ड का। जब तक उसके अंदर कुदरत नहीं बोलती वो आर्टिस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट के अंदर जो नेचुरल आर्टिस्ट होता है उसके अंदर उसका मालिक बोलता है। सही। तो ये खून में शामिल जो, हो गया। सही। उसका जो शऊर है वो बेदार होता है। सही। उसके अंदर सब कुछ होता है। तो मालिक जो है वो डिजाइन करता है, कर देता है। कोई चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पोट्री हो, कोई भी हो, जिसको जो हिस्से में मिला उसको पूरा उसको करना जीनियस बना के भेजता है मालिक। सही। जब वो इस दुनिया में आके उसको अच्छा उस्ताद मिल जाता है, वो उसको हीरा तो पहले ही है, उसको तराश के उसको अनमोल कर देता है, कोहिनूर बना दिया है। बस यही बात है। कितना रियाज जरूरी है तबला नवाज के लिए? रियाज इसकी कोई लिमिट एक तो खुदादाद सलाहियत है ही है ना, लेकिन फिर भी इसकी माफी नहीं है। बस माफी नहीं इसकी लिमिट नहीं है। बाकी थोड़ी सी माफी उसको मिल जाती है जो कुदरती फनकार होता है, क्योंकि उसके अंदर तो कुदरती चीज है ना। सही। तो वो इतना ज्यादा नहीं करता, उसकी बात बन जाती है। अच्छा, जो यहाँ बनता है आर्टिस्ट आके उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती। सही। संगत में जब भी आप किसी गुलकार के साथ गाते हैं तो अक्सर हमने देखा कि वो कोई भी गाते गाते वो फिर तबले की तरफ देख रहे होते हैं, कम ज्यादा। वो तो ये जब कोई नई जगह आप, एक तो है ना कि पुराने लोगों के साथ आप कर रहे हैं, उनके साथ आपको पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नया बंदा जब आता है तो उसको एडजस्ट करना कितना आसान या मुश्किल होता है तबले के लिए? बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। और संगत जो है किसी के साथ अकम्पनी करना वो सबसे डिफिकल्ट जॉब, बहुत मुश्किल है कि उसका मिजाज देखना पड़ता है, उसको देखना कि इसको कौन सी टेम्पो चाहिए। तो आप अपने आप को ढाल लेते हैं वैसे ही? बिल्कुल, थोड़े से वक्त में हो जाता है, थोड़े से वक्त में। हाँ, तो उसको सजाया जाए, उसको खूबसूरत बनाया जाए, उसको सपोर्ट मिले। और कंपनी का मतलब, संगत का मतलब है कि उसको सपोर्ट मिले। और कई दफा ऐसी सपोर्ट होती है कि गुलकार अच्छे नहीं होते, तबले की वजह से उसको सपोर्ट हो रही होती है कि वो इतना अच्छा आप इंटरवल दे रहे होते हैं कि वो सारा कवर हो जाता है, खाली खला पूरा कर देता है ना। तो वो जो उस म्यूजिशियन की बड़ी जहानत और समझदारी होती है, ये काम अक्लमंदी से ही उसी वक्त किया जाए, तो उसी वक्त कंपोज करना पड़ता है कि कैसे करके इसके साथ डिजाइन। मैं परसों नदीम शाह साहब से बात कर रहा था, इन्होंने बात की कि कैसे करके आप किसी का मिजाज पहचानते हैं। मैं कहा सबसे पहले तो संगत करने वाले को, चाहे वो कोई म्यूजिशियन भी हो, अगर रिदम बजाना है, तबला बजाना है, तो गजल हो या गीत हो, उसका पहले मूड देखना पड़ता है क्या है, तो वो हैप्पी है या सैड है। बिल्कुल सही। क्योंकि म्यूजिक में हर चीज का इजहार है, खुशी और गमी का इजहार है। तो देखना पड़ता है कि इसमें हैप्पीनेस है या दुख है या फीलिंग है या बहारिया है। उस हिसाब से जब आप संगत करेंगे तो मैच करेंगे। सही है। एक बंदा रोने धोने वाला गाना, सैड गाना गा रहा है, उसके अंदर हम खुशी का रिदम लगाएंगे तो मैच नहीं होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात वो होता है ना कि एक ट्रेडिशनल एक चीज़ है और एक होता है कि जो गुलकार सारे एक तरह से गा रहे होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात होटल में हर खाने का टेस्ट एक जैसा होता है, बाज़ औक़ात गुलकारों का एक ही तरह का होता है, वो हमें शायद आसानी रह जाए कि भाई ठीक है वो कोई बात नहीं होती भी। एक तरह का जो काम काम वही होता है जो अपनी आइडिया हो, अपना चैलेंज अलग हो। अच्छा, अपना टेस्ट हो। आप इतने अरसे से ज़ाहिर है तबला बजा रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ आप देखी कि आपने वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज किया है। हम जब भी कभी म्यूज़िक सुनते हैं, हम अफ्रीकन म्यूज़िक सुनते हैं तो कॉन्गो का बड़ा इस्तेमाल इसमें है। तबले पे लोगों का ख्याल है कि तबला जिस रिदम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अभी बात भी आपसे कर रहा था, ढोलक का असर भी हमें उस पर लगता है, तबले का भी है, कॉन्गो का भी है। आप एक ही वक्त में सारे जो कह लीजिए कि रंग जो है उसमें ले आते हैं, तो इसकी तो बहुत प्रैक्टिस की। ज़ाहिर आप ये चीज़ें देखते होंगे, बाकी फॉलो करते होंगे, बाकी म्यूज़िक दुनिया भर का है, उसको फॉलो करके फिर उसके बाद आप देखते हैं। जी, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसकी बहुत सारी अक़साम है। तो इसको गौर करना चाहिए कि किस किस किस्म के पैटर्न है, किस किस्म के। परकशन में जो है वो कॉन्गो भी है, बोंगा भी है, तबला भी है, ढोलक भी है, दूसरे परकशन। आपने ड्रम भी बजाया तबले से? देख रहा था। तो बेसिकली सब परकशंस में सबसे अगर कोई किंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नॉलेज, जिसका इल्म है, जिसका मैथमेटिक है, वो है तबला। अच्छा, अब जैसे ये किंग ऑफ परकशन है। बिल्कुल। हाँ, जैसे हर एक को अपनी कोई भी चीज़ है बड़ी पसंद, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके लिए जो उसका इंस्ट्रूमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तबला कितना इंपॉर्टेंट, कितना आप उसकी हिफाजत करते हैं, कितना उसको मेंटेन रखते हैं? जो आपका अपना तबला होगा या चेंज करते रहते हैं? मेरी जान से भी ज्यादा होता है उसको। कई दफा तो मैं अपने बेड पे बजाता सोता हूँ, एक दाया इधर होता, बाया इधर होता। मेरी माँ ने कई दफा, मैं बजा के थक गया हूँ, उसने उठाया, पागल है, पता नहीं है, उसको क्रेज है। तो ये
इश्क बल्कि है, मैंने जुनून एक है। दफ़ा एक मैं अभी क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो एक मैंने आपका तबला देखा, उसमें जो पट्टियां होती हैं उसमें बड़े मोती शोती लगे हुए थे बड़े। आई हैव नो आइडिया कि वो मतलब उसका कवर था या क्या था या आपने नहीं, उसको ऐसा। मुझे ये शौक, मेरा तबला जब भी कभी को देखता था तो वो पहले तबला ही देखता था कि यार को मुझे अगर इससे मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, तो इसको ऐसे दुल्हन की तरह बना के रखना चाहिए। सही बात ये तो नहीं कि तब इंस्ट्रूमेंट निकाले तो बंदा परेशान हो जाए यार ये क्या निकला है। कि आ गया है। तो मैं शुरू से खुद बड़ी भी अच्छी ऐसा बात हूँ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आप अपने तबले को भी अपने से ज्यादा सवार के रखता हूँ। जिससे मोहब्बत है उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल। अपना तो ख्याल रखता ही है इंसान। अच्छा, क्या पाकिस्तान में इस हवाले से अभी हम देखते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ लोग हैं, तबले का क्या मुस्तकबिल है? आपने भी कोई इसके लिए कुछ किया, कोई ट्रेनिंग, कोई अकेडमी या लोगों को आप शागिर्द किया आपने, कैसे करते काफ़ी मेरे शागिर्द हैं, उनकी अकेडमीज वगैरह हैं और वो चला रहे हैं। मगर एक रिदम एक ऐसी चीज़ है, रिदम का लय, इसको लय बोलते हैं, इंग्लिश में हम टेम्पो बोलते हैं इसको। तो ये जो टेम्पो है, इसका दूसरा नाम जिंदगी, सही। ये लाइफ है। ये टेम्पो जो है इंसान के मालिक ने हर इंसान में और हर जानवर में डाली हुई है। हर शख्स का टेम्पो है, हाँ जी। कुछ तेज है, कुछ दिल कम धड़क है, रहा कुछ है, दरमियाना जो है, या हम जिंदा हैं तो इसी नब्ज़ के चल साथ रही है। है। खत्म और तो डॉक्टर खत्म। वो रफ्तार को जानता है कि जो जिंदगी का तंदुरुस्त आदमी है उसकी स्पीड क्या है। तो हर जानवर में पाई जाती है। दुनिया के जितने भी प्लैनेट्स है, जुपिटर है, मार्स है, अर्थ है, मून है, ये सब कुछ लय के साथ टेम्पो चल रहे हैं। दिन चढ़ना है अपनी टाइमिंग, रात होनी है। तो ये उस पूरी यूनिवर्सल टेम्पो के साथ बनी हुई है। सही बात ये मालिक ने जिस दिन ये बेताली हो गई, हाँ हाँ। क्या बता जाएगी। मतलब आप जब बजाते हैं तो आपका दिमाग आपके उंगलियों के साथ सिंक्रोनाइज कर जाता है, आप हाँ उसके बिल्कुल। साथ बस जो है रियाज वो का मतलब क्या है मतलब ये कोई कि चीज ये दिमाग और हाथ, दिमाग जो कुछ कह रहा है उसी वक्त तो हाथों से होना चाहिए, और होना भी ये चाहिए। और हाथ एक हो जाएंगे सही। तो मेरे ख्याल में फिर और दूसरी बात है कि फनकार वो जो कहलाने आप का कर हकदार। रहे हैं वो आपको भी अच्छा लगे। जी बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है तभी आगे चीजें जो है वो चलती हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट तरीन। जसविंदर साहब परसों मुझे पूछ रहे थे कि आप रियाज कितना करते हैं। मैं कहा रियाज तो मैं इतना ज्यादा नहीं कर सका, मगर मेंटली रियाज मेरा बेचैन रहा हूँ, सारी सारी रात में जगा हुआ। अच्छा, जैसे राग हैं, राग दरबारी है, भैरवी है, मुख्तलिफ लोग राग, हम आज बहुत सारी चीज़ें बात, तो तबले की अपनी या उन रागों के साथ ही ये कंसाइल करता है, ये तबले के हवाले से भी डिफरेंट कह सकते हैं क्या? डिफरेंट है, रागों में सुर होते हैं, ठीक है, तबले में ताल है, ताल होती है। अच्छा ठीक है, इसके अपने नाम हैं। ये जो ये दायरा बनाता है उस ताल का, जैसे घड़ी जो है वो सही, क्लॉक जो है वो 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो एक पे जाता शुरू, है। सही है। तो ये टाइम सर्कल का सिस्टम है। इस टाइम सर्कल में रह के गाना गाया जाता है, सही, इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर वो दादरा शुरू किया है, वो अगर 6 बीट है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने 6 बीट के अंदर ही गाना है, इसके साथ नहीं करने। अगर वो 7 कर गया तो बेताला हो जाएगा। हाँ, वो अगर 8 का चक्कर है तो 8 का, अगर 10 का चक्कर है, 12 का चक्कर, उनके मुख्तलिफ डिफरेंट नाम है। बिल्कुल से आपको डिफरेंट हम सुनते हैं, वो मात्रे, ढाई ताला, ये आई हैव नो आइडिया जी जो जी आपके जी, ज़ाहिर है वो बहुत चीज़ें अच्छी बात कर रहे हैं वो आप। ठीक, उसमें, मैं हाँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइम सर्कल को करना है। ताल है, उसको ताल कहते हैं, उसके कंपोजिशन को ताल कहते हैं। तो जैसे 12 मात्रे का चक्कर है तो 12 के बाद 1 जो है वो सम है, वो मेजर चीज है, वहां हमने घुमा के आना है। हाँ, तो ये खेल है सही है। कि जैसे एक गोलकीपर जो है वो खड़ा है आगे, वो गोल नहीं होने दे रहा। हमने डॉज बॉज दे के लय को शायद खेलना ऐसे ही है कि डॉज दे के गोल करना है, गोल करना सम है, तो कैसे करके आना है। सही, क्योंकि अक्सर आप देखें कि जब आप तबले के ऊपर ही, क्योंकि जो लोग बैठे हुए उससे महसूस भी हो रहे होते हैं, उनकी उंगलियां भी तबले पे ही चल रही होती हैं, किसी और चीज में नहीं चलती। दिन धा 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 वो जो है उसी के ऊपर जो है वो गाने वाले को समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ जा, उसको जमीन दी हुई थी कि देखो भी ये मैंने इसी के ऊपर खेलना, ये सर्कल है और मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, अब तुम इसमें गाना है, और वो पाबंद होता है उसके अंदर गाने का। सही बात है। और हम उसको जमीन देते हैं। अच्छा, अभी ये बड़ा मुश्किल है, मतलब जाहिर आपको सभी अच्छे, किसके साथ परफॉर्मेंस करते हुए आपको कौन से गुलकार बहुत मजा आता है और वो आपको भी समझते हैं, आप भी उनको समझते हैं, इससे मजा आया हो या आता हो? नहीं, मैं तो सबका वो मजा मेरे इसलिए मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि सारों के साथ जैसा भी आर्टिस्ट को हो, या मगर जाहिर है कि उस आर्टिस्ट के साथ तबला नवाज को कोई भी हो उसको एंजॉय करता है जो लय को खेलता हो, जो लय का भी मजा लेता हो। सुर का तो मजा है ही, खुद भी तो मजा ले ना, तो खुद भी बाकी तो क्योंकि दोनों चीजों का लुत्फ लिया जाता है। तो कुछ लोग नहीं लय का मजा लेते,
वो बंदी के साथ वो गा लेते ठीक है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो लय का भी एंजॉय करते सही हैं, बात। उसमें वो भी खेलना जानते सही, हैं। बिल्कुल तो सही। जब दोनों खेलें, सही है। एक आदमी को बोलो भी तुमने नहीं खेलना, मैं नहीं खेलना, सही तो नहीं। मजा ना और फिर शायरी अच्छी हो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है और बेहतर रहता है। जी, जी। मैं देख अच्छा आप एक तो गुलकारों के साथ जो है वो संगत वो तो है ही है, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ है, सितार सारंगी के साथ संगत है, वो काफी वो उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, आधे घंटे घंटे का सेशन होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि आपके पास मार्जिन भी है और आपने उसके मुताबिक चलना है। हाँ, उसमें मार्जिन ठीक आप फरमाया आपने, बहुत अच्छी बात की कि इंस्ट्रूमेंटल के साथ तबले का स्कोप है। उसमें जो है आदमी परफॉर्म तबला ज्यादा बजा सकता है। वो भी अगर दूसरा बंदा जो खेलने वाला है वो तार के साथ जो खेल रहा है, राग तो उसने कर दिया, मगर उसका भी फर्ज बनता है क्योंकि वो तो गजल तो है नहीं, ये शायरी नहीं है। उसका भी दिल करेगा कि वो लय के साथ खेलेगा। ये दोनों खेलेंगे तो मजा आएगा। कई दफा दोनों खेल रहे होते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं। सही बात। तो अगर दोनों में केमिस्ट्री है, दोनों में मजा है, तो कई दफा ऐसा भी होता है बेचारे तबले नवाज को जो दूसरा आदमी कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है वो नहीं चाहता, मौका नहीं देता, तो वो फिर उसी हिसाब से उसका उतना ही मजा आएगा। हाँ बस वो फिर वो तो मजा उसी के साथ ही आता है जब दूसरी तरफ से चैलेंज मिले। वो तबले वाले के मुंह से पता चल जाता है कि की परफॉर्मेंस हो रही है। दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ और आप कहना चाहें अपने प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों जी। प्रोग्राम के बारे में ये शिव कुमार शर्मा जी, ही वाज वेरी लेजेंड आर्टिस्ट, इज लेट, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे। और उनके स्टूडेंट हैं विनय देसाई साहब जी, और वो संतूर बजा रहे हैं, क्लासिकल प्रोग्राम है ये। और पंकज मिश्रा जी वो भी सारंगी बजाते हैं, वो भी मुझे कंपनी करेंगे और बजाएंगे। वो भी इंस्ट्रूमेंटल बहुत ही खूबसूरत सुरीला इंस्ट्रूमेंट है। तो हम मिलके जो है कॉलब्रेशन कर रहे हैं। वो पहले राग बजाएंगे, फिर उसके साथ हम तबला सितार के साथ करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सुनने वाले जो मजा लेंगे क्लासिकल। उसके बाद तबला सोलो भी मेरा है, तो मैं उसमें क्लासिकल नंबर भी, कुछ लोग मेरे आइटम बहुत मशहूर है इंटरनेशनल कैरवा जिसमें वो बोगो शोगो आ जाता है, सारे कराते हैं। तो एंड में मैं वो भी परफॉर्म करेंगे। सही बात है। ख्वाहिश तुम्हारी थी कि जैसे जब वायलिन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खुशी का इजहार भी है और सैड भी बहुत गम भी। मैंने पहले अर्ज किया ना कि खुशी के साथ सारा म्यूजिक में खुशी और गमी का, हमारी ख्वाहिश तो थी कि तबले पे हम सारी यहाँ आपसे भी देखते कि खुशी और गमी का क्या तबले पे, लेकिन आई नो कि आप मसरूफ हैं और ज़ाहिर माहौल भी नहीं, तबले में भी खुशी और वही मैं कह रहा हूँ उसी तरह सारा वो उसके अंदर ही उसी ताल के अंदर जो है जाता है। बिल्कुल होता है। अब स्लो ठेका लग गया, तो स्लो ठेके में दुख का इजहार होता है। अब उसमें कुछ कोई बस मात्रों का और ताल का ख्याल रखना पड़ता है कि ये धमार है, ये झपताल है, या नीचे जितनी लय बैठ जाएगी वो दुख का इजहार समझ। और जब वो फास्ट हो गया और उसमें बड़ा खेल तमाशा हो रहा है, लय खेली जा रही, वो खुशी का इजहार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तारी साहब, आप अरशद भट्टी साहब, आपसे मिलके नहीं हमें भी एक दफ़ा मैं फिर आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। नदीम शाह साहब का, जसविंदर साहब का, अपना भवेश कुठारी साहब का, आपने अपना टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और टोरंटो 360 का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया मालिक आप लोगों को अच्छा रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जनाब उस्ताद तारिक खान साहब, अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो ज़िंदगी है ना, ये सारी है सुर और लय और ताल का कमाल है। और जब भी रिदम है तो सब कुछ रिदम में है तो चल रहा है, दिल की धड़कन है तो चल रहा है, वहाँ ज़रा सा कोई गड़बड़ हुई तो वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमारे मज़हब में क्या म्याना रवि। अब आप कहेंगे यार म्यूज़िक को मज़हब के साथ कहाँ कर रहे हैं। ज़िंदगी में अगर आप जो ज़िंदगी के असूल हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आसानी में रहेंगे। मुनीर नियाज़ी की बहुत छोटी सी एक नज़म है, कई दफ़ा ऐसे कहता हूँ कि वेले तो अगे लंघन दी सज़ा आदमी कला रह जाता। वक्त के साथ साथ चलें, वक्त के साथ चलेंगे तो ज़िंदगी भी आसान रहेगी। नया साल है, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह रब करीम आपके लिए आसानियाँ लाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और नए साल में उमंगें भी होनी चाहिए और गोल्स भी आपके होने चाहिए। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन वक्त को अच्छा गुजारेंगे तो यकीनन आपके साथ साथ जो आपके साथ लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। नदीम शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया और उसके साथ साथ जसविंदर सिंह सराज साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ काजी आरिफ साहब और ताला भट्टी थे। चलिए जनाब, आपसे चाहेंगे इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।